नई संसद, नया अशोक स्तंभ और नया घमासान। घमासान मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर है। पहला, नए अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया। दूसरा, इस आयोजन में बीजेपी के अलावा अन्य पार्टियों को न्योता क्यों नहीं दिया गया। तीसरा, संसद परिसर में धार्मिक आयोजन क्यों। और चौथा और सबसे बड़ा कि अशोक स्तंभ के शेर को बदल दिया गया है। कल देश में नए बन रहे संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। पर छत पर विशालकाय अशोक स्तंभ का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस अनावरण का हक छीन लिया। जिस अनावरण का हक और जिम्मेदारी लोकसभा के स्पीकर की थी, वो काम मोदी ने कर दिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि मोदी का ऐसा करना संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन है। एआईएमआईएम चीफ कहते हैं कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। वहीं कांग्रेस इस बात से नाराज है कि दूसरी पार्टियों को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी देश में दूसरा हिंदू राष्ट्र तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को ना बुलाना जानबूझकर उठाया गया कदम था। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। देश के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। एक समय बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब वो लोकतंत्र मुक्त भारत बनाना चाहती है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर। इस पूरे विवाद पर सीपीएम की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उनके मुताबिक पीएम ने अनावरण के दौरान पूजा पाठ किया, जो ठीक नहीं था। ट्वीट में लिखा गया है कि अशोक चिन्ह के अनावरण को किसी धार्मिक कार्यक्रम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह हर किसी का प्रतीक है, ना कि सिर्फ उनका जो धर्म में आस्था रखते हैं। धर्म को राष्ट्रीय कार्यक्रमों से अलग रखा जाना चाहिए। घमासान चल रहा है तो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस पर कूद पड़े। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट के जरिए भारतवासियों से सवाल किया। उन्होंने लिखा, मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अशोक स्तंभ की 2 तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें एक तस्वीर में शेर गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तस्वीर में शेर दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप नेता संजय सिंह को जवाब देते हुए भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने लिखा कि संजय सिंह जी, भगवंत मान जी वाली दवाई पीकर ट्वीट मत किया कीजिए, आप झेल नहीं पाते। अशोक चिन्ह के शेर को आदमखोर कहकर आप केवल खुद की बची खुची इज्जत का केजरीवाल बना रहे हैं। वैसे जिस अशोक स्तंभ पर विवाद चल रहा है, उसके बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी है। अशोक स्तंभ की ये मूर्ति कांस्य धातु से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसका वजन 9500 किलो बताया जा रहा है। अशोक स्तंभ की इस मूर्ति को कई चरणों में बनाया गया है, जिसमें स्केचिंग, पॉलिशिंग सहित कई चरण शामिल हैं। निर्माणाधीन संसद भवन के ऊपर स्थापित किए गए अशोक स्तंभ का निर्माण औरंगाबाद के मूर्तिकार सुनील देवरे की नक्काशी पर तैयार किया गया है। सुनील देवरे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से स्वर्ण पदक विजेता हैं। नए संसद भवन का काम 2022 तक पूरा हो जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं।